बल्ले का सिंबल वापस लेने से बहुत ज़्यादा गहरे सियासी असरात होंगे। लेकिन इसके सियासी असरात पे आने से पहले और साथ-साथ मैं ये भी कहती जाऊँ कि मैं खुद इस फैसले से मेरा बड़ा सख्त इख्तलाफ है। ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं जैसे सलाउद्दीन साहब हैं, रीमा उमर हैं, उन्होंने जो बात की है कि फंडामेंटल राइट्स को प्रेफ़रेंस दी जानी चाहिए थी। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 को इलेक्शन एक्ट पे तरजीह दी जानी चाहिए थी। मैं उससे बिल्कुल एग्री करती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो ये एक डिबेट चल रही है, ये कहा जा रहा है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा का जो ये एक फ़ैसला है, इसकी वजह से उनको साकिब निसार या बंदियार या जस्टिस मुनीर की जो सफ़ों में खड़ा कर दिया गया, उससे भी मेरा इख्तलाफ है। वो लोग वो हैं अलीना जिन्होंने पॉलिटिकल और सोशल इंजीनियरिंग की, उसमें मुलव्वस थे। उन्होंने बुनियाद रखी हाइब्रिड रजीम को नाफिज करने की। और ये अदालतें वो हैं कि जो एक डिक्टेटर को, मिलिट्री डिक्टेटर को सज़ा भी देती हैं, इलेक्शंस भी करवाना चाह रही हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड देने की भी बात कर रही हैं। उसको आप उन जजेस से मेरे ख्याल में नहीं मिला सकते जिन्होंने आइन और कानून को री इन्वेंट किया, नए प्रोविजंस ऐड किए, धज्जियाँ उड़ा दी। तो ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको याद होना चाहिए कि ये नहीं कहता था कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन की सज़ा होगी, उन्होंने आउट ऑफ नोवेयर दे दी। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं था कि पार्टी हेड के ऊपर इस तरीके से अप्लाई होंगी जिस तरह नवाज शरीफ के केस में किया गया, लेकिन उन्होंने वो किया। तो कानून में जो प्रोविजंस थे ही नहीं, उन्होंने वो भी डाल दी। जिस दिन काजी फ़ाइज़ ईसा इस तरह के ट्रेंड में शामिल होंगे तो हम सबसे पहले कहेंगे कि वो भी अब वही कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। आप अगर इस केस की डिटेल्स को देख लें, यहाँ पर एक फ़र्क है। पीटीआई को बार बार मौका दिया गया, 2.5 साल तक दिया गया कि वो इलेक्शंस करा लें। मामला ईसीपी गया, हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में आया। मैं कोई अलीना देखें, मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये फिर भी नज़र आ रहा था, जो हमने देखा भी है, जो बहस भी देखी, ये ब्लैक एंड वाइट नहीं है मामला। हाँ, इंटरप्रिटेशन में फिर कहूँगी वही करनी चाहिए थी कि पीटीआई के हक में फैसला देना चाहिए था, ताकि पीटीआई का वोटर डिसएनफ्रेंचाइज ना होता। ये फैसला फ्लॉड है, इसने डैमेज किया है डेमोक्रेसी को। लेकिन यहाँ पर कोई नया कानून नहीं बना इस फैसले में। अभी मुझसे पहले ये उमर चीमा बता रहे थे कि कानून क्या है। मतलब बेसिकली इधर कानून ये है कि इलेक्शन कराने की पाबंद है तमाम सियासी जमातें। पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म ही तब होती है, इलेक्शंस कराती है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। अदरवाइज मैं भी क्लेम कर सकती हूँ कि मैं एक जमात की चेयरपर्सन हूँ, यहाँ पर उमर या भट्टी साहब के हैं, वो दूसरी जमात के प्रेसिडेंट हैं या चेयरपर्सन है। ये क्लेम नहीं होता ना, बेसिकली तो इलेक्शन करवाने होते हैं, सर्टिफिकेट जमा कराना होता है, एक कानून एग्जिस्ट करता है। तो डिबेट ये थी कि क्या इलेक्शन करवाए हैं या नहीं। ये नहीं थी डिबेट के अच्छे हुए हैं, बुरे हुए हैं, सही है नहीं है। बेसिकली ये तो कोर्ट ने भी कहा कि ये तो उनका कंसर्न ही नहीं है, हुए हैं या नहीं ये साबित करने थे ना, कि नॉमिनेशन पेपर आए होंगे, फीस कहाँ है, रिसीट्स किधर है, वो सब जो था उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसलिए ये हुआ। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर कह रही हूँ कि फैसला ये सही नहीं है। इलेक्शन से बिल्कुल पहले आपने जिस तरीके से ये फैसला दिया है, वाकई ही एक पॉलिटिकल जमात, उसके वोटर्स डिसएनफ्रेंचाइज हुए हैं। लेकिन ये नहीं है कि उन्होंने को बिल्कुल एक नया कोई कानून बना दिया। बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हामी या एक मखसूस राय ये आ रही है, लेट्स पुट इट दैट वे, कि एक राय ये आ रही है कि ये किसी बुग़्ज़ अनाद में फैसला किया गया, या फिर ये आइन और कानून के तहत नहीं किया गया, जिम्मेदार इसकी शायद अदलिया है। क्या वो मौक़िफ़ या वो राय सही है, या फिर आप समझती हैं कि आइन और कानून के तहत ही ये फैसला किया गया है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना केस अच्छी तरह से पुट अप नहीं कर पाई? देखिए लीना, मैं तो ये कह रही हूँ कि एक्चुअली मेरे लिए जो है ना, मेरे लिए भी फंडामेंटल राइट्स बहुत अहम है। मेरे लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है और वो इलेक्शन एक्ट से बढ़कर है। तो ये चीज़ें ज़रूर है कि ये बल्ले का निशान इनको देना चाहिए था। और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी ये इलेक्शन बहुत कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं। जब इस तरह की चीज़ होगी तो फिर एक मजीद प्रॉब्लम होगी। आप समझती हैं लचक दिखानी चाहिए थी? जी बिल्कुल। देखिए, नजरिया ज़रूरत के तहत ही सही, लेकिन पीटीआई के लिए लचक इसमें दिखानी चाहिए थी। कोर्ट ने वो नहीं दिखाई, ये बात हमें माननी चाहिए। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि जो पिछली कोर्ट्स हैं या इस तरह के जो फैसले, जो उन्होंने जिस तरह के फैसले दिए थे, वो तो उन्होंने आइन और कानून हर चीज़ की धज्जियां उड़ाई थी। यहाँ पर उन्होंने एक ये वो वाला रास्ता लिया है जो उनको नहीं लेना चाहिए था। मेरे ख्याल के अंदर उनको बिल्कुल बल्ला देना चाहिए था।